55वें अध्याय की कथा है और प्रश्न क्रमांक 455 है। गरुड़ का श्री कृष्ण के निवास योग्य भूमि देखने के लिए जाना और मथुरा में राजेंद्र श्री कृष्ण का स्वागत श्री कृष्ण द्वारा राजा उग्रसेन तथा मथुरा वासियों का सत्कार एवं गरुड़ का लौटकर कुश स्थली के विषय में बताना। तो जन्मेजय ने पूछा कि इंद्र के तुल्य पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण जब विदर्भ नगर से मथुरा के को गए उस समय अपने गरुड़ को बोले और गरुड़ ने वहां जाकर कौन सा कार्य संपन्न किया। महामुने ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण महाबली गरुड़ पर आरूढ़ क्यों नहीं हुए, यह मेरा संशय है। आप इसका ठीक ठीक समाधान कीजिए। श्री वैष्णव प्राण जी कहते हैं कि राजन, महातेजस्वी बिंतानंदन गरुड़ ने विदर्भ नगर में जाकर ऐसा कार्य किया था जो मानवीय शक्ति से परे की वस्तु है। प्रभु मधुसूदन श्री कृष्ण विदर्भ नगर से चलकर अभी मार्ग में ही थे और मथुरापुरी नहीं पहुंचे थे, तभी महातेजस्वी गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि देवादि देव श्री हरि ने सब राजाओं के सामने जो कहा था कि मैं भोजराज उग्रसेन के द्वारा पालित रमणीय नगरी मथुरा को जाऊंगा और उनके इस कथन के अंत में चलूंगा, यह कहकर मैंने भी चलना स्वीकार कर लिया था। यही सोचते हुए श्री गरुड़ को एक कार्य सूझ गया और उन तेजस्वी पक्षीराज ने दोनों हाथ जोड़ भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। सो क्या कहा? गरुड़ जी बोले कि देव में राजा रेवत की कुश स्थली नगरी को जाऊंगा। वहां रमणीक रेवत गिरी है जहां नंदन के समान मनोहर वन है और रुक्मणी पर्वत और समुद्र तट का आश्रय लेकर बसी हुई उस रमणीय नगरी को उजाड़ दिया है। वहां हरे भरे वृक्ष गुल्म और लताएं फैली हुई हैं और फूलों के पराग उसकी शोभा बढ़ाते हैं और वहां हाथी और सर्प भरे हुए हैं और रीछ तथा वानर उसका सेवन करते हैं और बारह से तथा मृगों के अनेकानेक झुंड वहां वास करते हैं। उसी भूमि का सब ओर से निरीक्षण करके मैं यह देखूंगा कि वह आपके निवास के लिए उपयुक्त है या नहीं है। यदि यह आपके योग्य रमणीय या उत्तम नगरी हो सकेगी तो वहां के कंटकों को आपके पर्य का अवरोध करने वाले शत्रुओं को उखाड़ फेंकूंगा और आपके पास लौट आऊंगा। तो वैष्णव प्राण जी कहते हैं कि जन्मेजय, इस प्रकार आपका अभिप्राय निवेदन करके देवेश्वर जनार्दन को प्रणाम करने के अंतर बलवान पक्षीराज श्री गरुड़ पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। इधर श्री कृष्ण
भी यदुवंशियों के साथ मथुरापुरी पहुंची। उस समय राजा उग्रसेन, नर्तकिया तथा मथुरा के नागरिक सब ने आगे बढ़कर हष्ट पुष्ट मनुष्यों के साथ आए हुए श्री कृष्ण का स्वागत सत्कार किया। और जनमेजय ने पूछा कि बहुत से राजाओं ने मिलकर श्री कृष्ण का राजेंद्र पद पर अभिषेक कर दिया, यानी राजा बना दिया, अभिषेक कर दिया। यह समाचार सुनकर महाबाहु राजा उग्रसेन ने क्या किया? श्री वैशंपायन जी कहते हैं, श्री वैशंपायन जी कहते हैं और कहा है कि बहुत से श्रेष्ठ देशों ने मिलकर श्री कृष्ण का राजेंद्र के पद पर अभिषेक किया है और इंद्र का अभिप्राय निवेदन करने के लिए चित्रांगद दूत बनाकर आए थे। एक एक रात को एक एक लाख मुद्राएं पुरस्कार में दी। जो राजेंद्र था उसे एक अवरुद्ध 10 करोड़ तथा गया तथा साधारण मनुष्यों को भी 10-10 हजार रुपए के आभूषण दिए गए।